कोर्स है। ग्रेट, बहुत बढ़िया रौनक। और ये बच्चा बहुत ही इंटेंसिव लर्नर है, बहुत जल्दी ग्रेस्प कर रहा है और भविष्य में ये जिंदगी, ये दुनिया में और देश में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हमारी थैंक यू शुभकामनाएं सर। रौनक आपके साथ हैं। यस, थैंक यू बाकी सब सर। लोगों से चाहूंगा, आप चाहें तो आप अपना कैमरा खोल सकते हैं। आप अपना लॉकडाउन खोल के आज, अगर जितने लोग कंफर्टेबल फील करते हैं वो अपना कैमरा खोल के एक दूसरे को शक्ल दिखा सकते हैं, ताकि इस देश में पता नहीं हम कहाँ आपस में मिल जाएं, और नहीं भी मिलें तो एक दूसरे से अगले 15 दिन तक हम साथ मिलने वाले हैं। पहले लुकमान जी, विजय चौहान हियर अगेन। अरे वाह, स्वागत है सर आपका एक बार फिर। पिछले 25 ईयर से जी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में हूँ। हम्म, आपका व्हाट्सएप का कोर्स किया है, किया था। का कोर्स किया है, अभी ये 3rd कोर्स है। हम्म, मैं मेरी टीम को ये सिखाना चाहता हूँ कि ईमेल ऑटोमेशन कैसे करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम साथ चलेंगे 15 दिन के लिए। और यस, मिस्टर आर के को मैं देख रहा हूं, उन्होंने लॉकडाउन खोल लिया है। तो मिस्टर आर के, जल्दी से आप मेरा अपने नाम बारे रवि में। कुमार है जी और जी, मेरा ये पहला कोर्स है। जैसे ही मैंने आपका इंट्रोडक्शन चालू देखा, अटेंड किया, तो तुरंत मैंने इसमें ज्वाइन किया था। हम्म, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक आई एम गोइंग टू अपडेट माय नॉलेज इन टेक्निकल स्किल। हम्म, और एक गुजारिश थी जी, कि ये जो B1 ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन है, तो इसमें हमारा ये पासवर्ड और नंबर यूनिफॉर्म रखे रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे। किसी का माइक ओपन है, प्लीज पीछे से बंद कर लेंगे। एक मिनट सर, जी। हाँ, मेरी ये और एक रिक्वेस्ट थी, जहाँ पे मैं आई एम 56 नाउ, हम्म, तो आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग द हेल्प ऑफ सम स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग। जो 12th पास रौनक है, तो मैं चाहता हूँ हमारा अगर एक ग्रुप बना रहेगा, तो हम लोग इन बच्चों को भी कुछ काम दे पाएंगे और उनसे भी अच्छा हेल्प लेके उनको कुछ इंटर्नशिप जैसा काम देके हम आगे बढ़ेंगे। I'm 67-year-old and I want to learn for marketing of my business. So is there any back support afterward from your end? Hello? हेलो मैडम। यस Hello? मैम। हाँ, Can you hear now me? यस 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 प्लीज। I said I'm 67-year-old. I'm into मैम financial marketing. आप अपना नाम बताएं पहले। Hello? हाँ जी, प्लीज आप अपना नाम बताएं। I'm Jyoti Wagle. यस, ग्रेट ज्योति And जी, आपका स्वागत from है। Mumbai. I'm from Mumbai and I'm 67-year-old. I want to learn about email marketing. So, but it is difficult for me to grasp immediately. So will there be any back support and recording will you be sending both so यस, that we can hear 100%, again? 100%, बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको मिलेगी। और सर, पर बैक सपोर्ट भी रहेगा? बैक सपोर्ट भी मिलेगा। 10 से 2 बजे तक हम लोग अवेलेबल होते हैं, 10 to 2 PM डेली। सुबह हम आपको टेलीफोन कॉल्स पर हम अवेलेबल रहेंगे, मैं और सत्या। आप हम दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रादर आप मेरे को करेंगे, ये कोर्स मेरे को लाइन अप है 10 से 2 बजे तक। आई वुड बी टेकिंग योर कॉल्स। इन केस आई एम नॉट एबल टू टेक योर कॉल, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। मैं उसके बाद व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज देखूंगा मैं आपको कनेक्ट करूंगा। तो आपकी What is आपको the number? What is यस, your number? जी जी, नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आप सबको मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, ये मेरा 3rd कोर्स है, आपको ये सिखा के ही छोड़ेंगे। क्या कौन सा थर्ड कोर्स है? पहले दो कौन सा किया? पहले मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग का किया है, फिर हाँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटर्नशिप का किया है। तो व्हाट्सएप में क्या बेनिफिट होता है कोर्स करने से? मैम आप एक बार व्हाट्सएप कोर्स कर लीजिए, फिर आपको सब मालूम पड़ जाएगा। फिर आपको ईमेल की भी इतनी ये नहीं लगेगी, क्योंकि फुल टारगेट ऑडियंस आपका व्हाट्सएप पे मिलती है, सब व्हाट्सएप पे ही रहते हैं। What is your name? मैं रौनक हूँ मैम। रौनक मैम, अगले 15 दिन में, अगले 2-3 दिन में आपका इंट्रोडक्शन बहुत प्रॉपर होने वाला है हम सबके साथ। और यू डोंट वरी, Okay, fine. आपने कदम रख दिया है जहां सीखने की कगार पे। और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप इस एज में आप टेक कोर्सेज सीख रहे हैं। और आप सैल्यूट करता हूं आपकी उस जिस्ट को। और वो हमारी गारंटी है, मोदी साहब की तरह आपने तो वोट दे दिया, अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम 15 दिन में आपको कैसे सिखाते हैं। आपको बस एक ही What is your good name?
आम लोकमान is your सिंह good मैम, मेरा नाम लोकमान सिंह है और लोकमान, मेरा अरे वाह, नंबर मैंने लोकमान आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसके चैट बाद में। मैं विश्वास देशमुख जी को कहूंगा, वो प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बाकी सब लोग तैयार रहें। एक एक मिनट में हम सबका इंट्रोडक्शन करेंगे और मैं चाहूंगा 9-10 तक हम इंट्रोडक्शन खत्म करें और उसके बाद हम अपने सेशन पर आज चल पड़ें। जी, विश्वास देशमुख जी। सर आपका माइक ऑफ है। विश्वास जी आपका माइक ऑफ है। हाँ, मैं LIC एजेंट हूँ और मुझे मेरे बिजनेस के एंगल के बेटा। हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग में सीखने के लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हेलो हेलो अरे मिस्टर वैश्विक हेलो, है क्या? आवाज सुना है? यस विश्वास देशमुख जी, हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत LIC स्वागत। एजेंट हूँ, LIC एजेंट हूँ और LIC में डिजिटल मार्केटिंग का कैसा उपयोग करना चाहिए उसके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये सीखने में। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। किस शहर से हैं आप? औरंगाबाद फ्रॉम महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ देख रहा हूँ आरती अजीत सेलार जी, जिनका इंट्रोडक्शन हो गया, प्लीज वो अपना माइक ऑफ कर लें ताकि दूसरों को इनकन्वीनियंस ना हो। यस, विनोद जी हैं, आप जल्दी से ओपन करें अपना माइक। Yes, myself. हेलो यस प्लीज, आपको देख पा रहे हैं हम। हेलो, मेरा नाम विनोद नावड़िया। यस आई एम फाइनेंशियल कंसल्टेंट। वाह, वंडरफुल। फाइनेंशियल कंसल्टेंट। किस शहर से हैं आप? और ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स में कब सूरत से। सूरत से हैं, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रेट। यस, ये कब से मैं सीखने वाला था ईमेल मार्केटिंग, लेकिन आज आप मिल गए। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और स्वागत है आपका। लक्ष्य गुप्ता जी, आरती अजीत सेलर जी। Hello. यस Hello. यस प्लीज। Yes, sir. My name is Lakshay Gupta, and I'm a student. This is my second course. अच्छा, ये आपका I've सेकंड done कोर्स। digital marketing intern. बहुत Yes. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एंड आरती अजीत जी एंड कलसेना गीता जी, सुबोध लांगड़े जी और इन्नू माटा जी। डिजिटल मार्केटिंग बारे में जरा 1 मिनट बता देना क्या है। ये जरूर बताएंगे मैम, अभी एक बार इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए फिर जरूर बताएंगे। सर मेरा नाम मनु माटा है और मैं क्या कहते हैं, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, मेरा मतलब कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं है जी इसकी लर्निंग का, बट बिकॉज आगे डिजिटल में बहुत कुछ हो रहा है तो उस पर्सपेक्टिव से सिर्फ अपने को इक्विप करना चाहता हूँ। जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो उसके रिगार्ड में कुछ न्यू नॉलेज इक्विप करना है। उसके अलावा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है एज ऑफ नाउ, मतलब कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं है कोर्स को लर्न करने का, बट पर्सनल जिस्ट है कि हाँ इसको लर्न करके आई विल गो टू नेक्स्ट लेवल। जी बढ़िया, ग्रेट मनु माटा जी, थैंक यू। और उसके अलावा किशोर कुमार जी आ गए हैं। किशोर जी, यस, आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी, कोई नहीं, वी वुड लाइक टू डिस्कस इन इंग्लिश ऑल्सो सर, but we would request you to just stop us in case you think that you are not able to take the content in Hindi. So, but the content for sure would remain here at this portal in Hindi. We would like to take it bilingual in English and Hindi both together. Yes. So now it's your turn, Kishore Kumar ji, for introduction. Yeah, good evening, sir. I am Kishore from Chennai, and I am IT professional, but I would like to know marketing and automation necessary. Great, wonderful, बहुत बढ़िया, great. Yes, next there is somebody, Kalsen Geeta 74 and Subodh Langde ji, Arnab Gupta ji, Shruti ji, Yaswant Rao ji, Sip Soni ji, Lakshmi Srinivas ji, Nahid Khan ji, Anup Dikshit ji and Shruti ji. Please open your mics one by one and just introduce yourself. Hi, I am Shruti. I want to be a digital marketer. इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया श्रुति जी, आपका स्वागत है। और जिन लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाए प्लीज आप अपना माइक ऑफ मोड पर रख लें सो दैट आपकी बैकग्राउंड नॉइजेस इधर ना आए। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। यस,
हेलो संगीता काले। हेलो, आवाज आ रही है सर? नहीं, आपकी आवाज कम है। हाँ, मेरा नाम संगीता का है, मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। जी, तो बहुत उसके बढ़िया। रिलेटेड मेरे को मार्केटिंग सीखना है। चलिए, ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। कौन से शहर से हैं आप संगीता जी? मुंबई। मुंबई से हैं, बहुत बढ़िया। हाँ। यस, नेक्स्ट मिस्टर मनोज Thank you. जायसवाल। शिव सोनी जी, जल्दी से। आज हम इसको 9, 10, 9, 12 तक रखेंगे। उसके जी जी प्लीज। जी यस, बोलें सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। हाँ सर, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ सर। जी जी, मनोज जायसवाल जी। सर जी, कौन से शहर से मनोज जायसवाल जी? क्या आप शाह महाराष्ट्र का नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। सो जिन लोगों का अभी इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और हम इंट्रोडक्शन में हम चाहेंगे कि टाइम जरूरत पड़े तो कल यूज कर लें। आप सब चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं अपना, कल फिर हम वर्बल कर लेंगे, क्योंकि आज अगर हम करेंगे तो बहुत समय हमारा जाएगा और हम चाहेंगे कि लेसन में हम आज अपना समय ज़्यादा यूज़ करें। तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें। तब तक मैं नाहिद जी इधर हैं, नाहिद जी और यशवंत राव जी, आप में से कोई एक लोग, शिव सोनी जी, आप में से कोई जल्दी से एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तब तक बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख दें और फिर हम इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। Very good evening, everyone. Good evening, ji. And myself, Shiv Soni, and I'm basically belong to Mumbai. And I got your referral for this Margdarshan because I'm associated with the Lions Club International in Mumbai over there. Further, I'm the founder member of and runs business, which we have to be distributed, connected entire India and worldwide segment as well. And here I have to join because of the reason to learn the more of the email marketing extras. That's why. कहते हैं कि जीवन में आप जितना सीखो उतना ही बढ़िया। जितना सीखो उतना बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है शिव सोनी जी, बाकी सब लोग प्लीज। शावंत रघुनंदन फ्रॉम नेवी मुंबई, ही इज गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर। सावन जी, यू आर वेलकम। लक्ष्मी श्रीनिवास, शी इज फ्रॉम बेंगलुरु and she's on the path to become a digitalpreneur. Wow, wonderful, that's a great term. और बाकी लोग भी आप अपना इंट्रोडक्शन रख सकते हैं। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से अपने सारे माइक्स को आप म्यूट कर लें। और जब भी आपको कुछ पूछना हो, बीच में जब डिलीवरीज चल रही हो, हम क्लास डिस्कशन में कर रहे हो, इन केस यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू टेक इट, आप मुझे रोकेंगे। आप वॉइस में माइक ओपन करके रोक सकते हैं और आप मुझे चैट में भी लिख के बता सकते हैं। अगर मैं चैट में नहीं देख पाऊँ तो आप प्लीज मुझे आप वॉइस में अपना माइक ओपन करके मुझे रोक सकते हैं। मैं उस लेसन को रिपीट करूंगा और आप पूरे इस सेशन के दौरान आप अपने कैमरास प्लीज ऑफ रखें, माइक्स ऑफ रखें। जब जरूरत पड़े तब आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, आज चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत दिन से हमें भी बड़ा इंतजार था कि ये कोर्स शुरू करें। नाहिद खान जी जयपुर से हैं, वो ट्रेनर हैं और ये उनका 5वां कोर्स है। मैं तो इस झांसी की रानी को नमन करता हूँ, रियली। इतनी हिम्मत, 5 कोर्स एक साथ करना इज नॉट ए इजी टास्क। तो और ये बहुत ही एनर्जी के साथ ये कोर्सेज पूरे कर रही हैं। यस, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मैं अब आपके सामने अपना स्क्रीन आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? इन केस स्क्रीन विजिबल है तो आप मुझे प्लीज यस लिखकर बता सकते हैं। रौनक, आपको विजिबल है? यस सर। ग्रेट ग्रेट रौनक, इन केस यू फील कंफर्टेबल यू कैन ओपन योर माइक्स। यस सर। चलिए, सब लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज दोस्तों हम ईमेल मार्केटिंग को डिस्कस करने वाले हैं और ईमेल मार्केटिंग का ये जो पहला कोर्स यानी जो आप ले रहे हैं, ये कोर्स टोटल 15 डेज में कवर होगा।
टोटल 15 दिन में कवर होगा और ये कोर्स 7 घंटे का कोर्स है. It will take 7 to 8 hours, means duration of actual learning or classes would be 7 to 8 hours, wherein the class would be on alternate days. वो क्लास आपकी एक दिन छोड़कर एक दिन होगी, यानी अगर आज है तो अगली क्लास हमारी ऑल्टरनेट डे पे होगी और तीसरी क्लास जो है वो संडे को होगी. तो संडे वाला टाइम हम आपको फिक्स करके बता देंगे, पर एक क्लास डे आफ्टर टुमारो होगी आपकी. ऐसे 2 वीक में हमारी 6 क्लासेस होंगी और एक क्लास हमारी 3rd वीक में होगी. ऐसे करके हम अपना ये शेड्यूल रखेंगे. ये कैलेंडर आपको हम शेयर कर देंगे, तो आप अपना टाइम उस हिसाब से आप अपना कैलेंडर स्पेयर कर सकते हैं. इस कोर्स का जो सिलेबस है वो ये रहेगा कि पहले लेसन में आज हम इंट्रो, सेल्फ असेसमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स फॉर आवर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के क्या गोल्स हैं वो आज डिसाइड कर लेंगे. ये बहुत ही इसेंशियल सी एक्सरसाइज है और बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है. अगर ये एक्सरसाइज हमारी सेट हो जाती है तो बाकी की आगे की जो टेक्निकल एक्सरसाइजेज हैं वो हमें इजी हो जाती है इम्प्लीमेंट करना. तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लॉजिकल जो पहला एस्पेक्ट होता है कि हम इससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सेकंड हमारा जो लेसन होगा वो हम अपना मेलर लिस्ट जो है वो तैयार करेंगे और मेलचिम्प अकाउंट को डिस्कस करेंगे, यानी मेल सर्विस को डिस्कस कर लेंगे कल ही. कल का सेशन जो है वो 50% हमारा थियरी पार्ट होगा और 50% टेक्निकल होगा. रादर 40% ही थियरी होगी, 60% टेक्निकल होगा. आज का पूरा जो लेसन है वो पूरा लेसन आज थियरी है. तो ये पूरे 7 क्लासेस में, ये 7 की 8 क्लास भी हो सकती हैं, ये 1.5 क्लास जो है वो थियरी पार्ट रहेगी, पर बहुत इंटरेस्टिंग है. और बाकी जो 5.5 क्लासेस हमारी वो टेक क्लासेस जाने वाली हैं. तीसरा है ईमेल कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं और उसको ऑटोमेट कैसे करते हैं. वो तीसरी क्लास जो संडे को होगी, वो संडे को जो क्लास थोड़ी लंबी होगी और उस क्लास में हम बहुत ही बेहतर तरीके से टेक्निकली ईमेल कैंपेन क्रिएट करना, उसे रन करना, ऑटोमेट करना, ये पार्ट कवर करेंगे. चौथी क्लास फ्री एंड बिजनेस ईमेल आईडीज. ईमेल आईडीज का हमारे ईमेल ऑटोमेशन और मार्केटिंग में क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ free and business email IDs and how they differ with each other, that would be discussed. And the next one class would be for how to write effective communications through email, how we should write an email so that we can raise ROI, we can impress our customers, people's perspectives, so that we can raise our business. The next, techniques to avoid emails from spam. So as we see that a lot of email and the major part of our email campaigns go to the junk folders of the people, which is really waste of time, money and energy at our end, which should not be, and how to avoid spam folders, that would be discussed in that particular class. And the 7th class would be dedicated to lead nurturing through emails, how your business prospects can be converted in leads and how those leads can be nurtured to become your customers in future. So that technique would be discussed, and this whole process would be covered, and at up to last 7th class you would be able, as I think, because this course is designed in a very specific way, and you would be able to run automation in your emails, email campaigns. So that would remain the syllabus and the class-wise content for this. And the important aspects of this course would be that after every live class, means all 7 classes would be live, wherein me, my associate Satya, or anybody from our team who is expert of this topic would come to deliver the lesson. After that, next day morning before 10 a.m., you would get the recorded lesson of this class, whatever is being
I mean delivered today here, this is getting recorded and this recording would be delivered to you. ये recording आपको अगले दिन 10 बजे तक आपके ग्रुप में ही मिल जाएगी। और इसका एक important aspect ये है कि आपको डेली अगली क्लास में आने से पहले अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। हर क्लास के बाद आफ्टर एवरी क्लास यू वुड बी गिवन एन असाइनमेंट टू कंप्लीट बेस्ड अपॉन द लर्निंग यू टुक इन दैट पर्टिकुलर क्लास। उस असाइनमेंट को करने के बाद ही आपकी एंट्री उस क्लास में होगी। ये बहुत ही स्पेसिफिक रूल है। किसी के साथ अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो वो हमें पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं इस इमरजेंसी की वजह से नहीं कर पाया, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो वो एक परसेंटेज हमारे पास है, अदरवाइज आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि आपकी एंट्री असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद ही हो, बिकॉज ये टैग कोर्स है और टैग कोर्स कहानी सुनने से नहीं आता। तो टेक्निकल कोर्सेज यू हैव टू डेडिकेटेड योरसेल्फ, you have to learn, you have to deep dive in the course. In case you think that you are not able to do it, you can ask us next morning between 10 a.m. and 2 p.m. We both would remain over there to take your calls and to provide you support. ये सपोर्ट आपको रहेगा। आप वीडियो से देख सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, आप नेट से एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। In case you do not complete your assignment, there is a provision of penalty. Means to get entry without assignment, you have to pay 100 rupees penalty. So that is there. And after 7th class, you would be reviewed, your learning would be reviewed, and a test would be there. And it may be after 3 days, it may be after 6 days, it may be immediate after. And after that certificate, after that test, in case you qualify that particular test, you would be given a certificate कि आपने वो पास कर लिया है। ये इस कोर्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में? व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग एंड व्हाई ईमेल मार्केटिंग एंड हाउ टू डू इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग। आज हम ये 3 चीजें सीखने वाले हैं। तो आई थिंक आप सब तैयार होंगे और अब मैं शुरू करता हूं, तो तैयार हो जाइए। अभी हम टॉपिक में घुसने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ईमेल मार्केटिंग है क्या। ईमेल मार्केटिंग बहुत सिंपल है, मार्केटिंग थ्रू ईमेल। इसमें भी क्या बड़ी बात है? व्हाट स्पेशल इन इट? यस, सो व्हाट इज स्पेशल इन इट? दैट इज email marketing is a channel like other channels, WhatsApp, SMS, Facebook. So a lot of channels are there at which you can do marketing. So similarly, email marketing is a channel to continue to contact your prospect, to continue to contact your prospect. आप लगातार अपने प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट करते हैं, लगातार। वहां हम क्या सोचते हैं? यहां एक बहुत बड़ी बात है, हमें सोचते हैं एक बार मेल किया किसी को और कोई हमें कॉल करेगा और हमारी सर्विसेज ले लेगा। इट डजंट हैपन। सो ईमेल इज स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड टू make a contact with your prospects, with your customer, with your lead. So this is the difference what we think before this and what we should think. हमें जो सोचना चाहिए और जो हम सोचते हैं उसमें ये फर्क है कि ईमेल मार्केटिंग का मतलब है हमने ईमेल भेज दिए और लोग हमारी सर्विस ले लेंगे। इट डजंट हैपन। ईमेल हमारा एक प्रोसेस है कि हम अपने जिन लोगों को, जो टारगेटेड हमारा कस्टमर है, क्लाइंटेल है, उसके साथ पहले हम रिलेशन एस्टेब्लिश करें और फिर उसके साथ कंटिन्यू रहें। अब यहां एक इश्यू आता है, इतनी मेल कौन लिखेगा? दैट्स व्हाई ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैनुअली यू कैन नॉट राइट अ लॉट ऑफ ईमेल्स डेली बेसिस। दैट्स व्हाई ईमेल ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड। तो हमें कंटिन्यूअस अपने लोगों के कांटेक्ट में रहने के लिए ईमेल मार्केटिंग यूज करते हैं, करनी होती है। हम लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करने के लिए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए, उन्हें कंसीडरेशन के लिए, परसुएड करने के लिए, ताकि वो हमारे परचेज में कन्वर्ट हों और कन्वर्ट होके बने रहें। ये हमारी ईमेल मार्केटिंग है। तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई।
अगर आप सबको ये बात समझ में आ गई तो अब मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से मुझे एक डेफिनेशन आप लिखकर बता दें कि क्या आपने अभी यहां से देखा, क्या आपने सुना और क्या आप पहले से जानते हैं। तीनों चीजों को मिक्स करके प्लीज पुट अ डेफिनेशन इन 2 or 3 लाइन्स इन चैट बॉक्स। व्हाट डू यू थिंक नाउ विद द टर्म ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग? यस, 2-3 लाइनों में आपको लिखना पड़ेगा। जस्ट डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स कि व्हाट डू यू थिंक बाय ईमेल मार्केटिंग एंड इट्स ऑटोमेशन। Yes, Suri from Navy Mumbai. Suri ji, आपका स्वागत है. You are welcome in this session. Yes. जल्दी से, I'm waiting for you for answers. Just put what you have taken from this one slide. आपने इस पहली स्लाइड से ईमेल मार्केटिंग और ऑटोमेशन, अब आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनी? What picture you have created in your mind means what email does for us and what it can does for our business, or whatever you want to do something for that one purpose, how it can. Yes, best thing is easy automation, so I can reach a volume of people. Way to market through email. Email marketing is the way to tell, elaborating your service and product which client can see at their own comfort. Lakshmi ji ने लिखा, email marketing is a medium of engaging with individual prospects, individually giving them, wow, free information, trying to induce curiosity about our services, product. Wonderful, बहुत बढ़िया. Yes, Raghunandan ji ने लिखा, it is continuously contacting with customers. Yes, this is takeaway. Building loyalty, yes, automate campaign, sell goods or services. RK ji, बहुत बढ़िया, great. Email marketing is way to reach your prospective customer for brand building. Yes, great. मनु माटा जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस चीज को बिल्कुल इमीडिएटली यूज करने वाले नहीं हो, तो बहुत अच्छी तरह ग्रेस्प करो और फिर कहीं ना कहीं इसको लगाने की कोशिश करनी है आपको कि कहां मैं इस लर्निंग को यूज करूं टू कनेक्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. यस, विजय चवन जी ने कोशिश की, बहुत बढ़िया. चैनल टू कंटिन्यू and contact your prospects, reach maximum people. Yes, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है. Email automation will help us to are visible, to touch as well, feel great service. Yes, आपकी इस कोशिश के लिए बहुत 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 बढ़िया. Target customer to reach to convert as customer. Please, everybody, please participate in this campaign. Yes, जल्दी से हर आदमी लिखो, कोई आप बात नहीं, आप एक लाइन तो लिखो, ट्राई करो, बस ट्राई करो, क्योंकि ये जान नहीं समझ में आई ना कोर्स की, तो फिर कोर्स नहीं समझ में आएगा. यस, सिस्टम वर्क पीपल में बाउंड टू फेल. बहुत बढ़िया सुबोध जी, लोग फेल हो जाते हैं, सिस्टम काम करता है. कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, किशोर कुमार जी ने लिखा, ईमेल मार्केटिंग इज टू मेक अटेंशन अमंग अननोन वॉल्यूमाइज्ड डेटा टू गेट अ लीड एंड नर्चर देम फॉर आवर बिजनेस एनहांसमेंट. सिर्फ सोनी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया. ईमेल मार्केटिंग, कंटिन्यू टच एंड क्लाइंट्स. अच्छा, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो ये मत सोचो कि ये 4 लाइनें इन्होंने बहुत अच्छी लिख दी, मैं लिखूंगा तो पता नहीं कोई क्या कहेगा. कुछ नहीं कहेंगे, मैं किसी को कुछ कह रहा हूं, आप लिखो प्लीज, कम ऑन. जिसने भी नहीं लिखा प्लीज जल्दी से लिखो. ईमेल मार्केटिंग. Can they block our email if you repeatedly? जी प्लीज. Can they block our email if we repeatedly send them? मैम, ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा. यस यस, अभी वो कोई ब्लॉक नहीं कर सकता कि आपकी ईमेल को, नहीं कर सकते. कस्टमाइज कम्युनिकेशन विद लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद लेस और मिनिमम मैनुअल एफर्ट. बहुत बढ़िया सूरी जी. ईमेल मार्केटिंग, टच टारगेटेड पीपल. यस, ग्रेट. अलाइक अदर चैनल्स ऑफ मार्केटिंग. मिस्ड माय आंसर सर. यस यस, यशवंत राव जी, आपका आंसर मैंने किधर मिस किया? Email marketing is a form of direct marketing that uses email to promote our business's product or service, same as WhatsApp marketing, Facebook marketing. Wonderful, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा आपने. Yes, बाकी सब लोग भी अभी 27 मेरे पास यहाँ लोग 26 people are there, but 26 answers मेरे पास नहीं है अभी भी. And I would go ahead after everybody of us answer something.
मिस्ड माय आंसर, यस यस, वो हो गया आपका सर। यस, बाकी सब भी लिखें प्लीज। आपको इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप जब तक हाथ नहीं खोलोगे तब तक ये लर्निंग नहीं आ सकती। जब तक खाली नहीं करोगे जगह, लर्निंग कैसे घुसेगी? कम ऑन कम ऑन, जल्दी। कौन बचा है? चलिए, अर्नब गुप्ता जी ने भी आंसर किया। अर्नब गुप्ता जी क्या लिखा मैं नहीं देख पाया, पर अगला वाला आंसर आपका जरूर देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ सेंडिंग अ कमर्शियल मैसेज, यस। रौनक, चीपेस्ट टूल टू रीच आउट टू मासेस, बहुत बढ़िया आरके जी, गुड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बाकी जिनके आंसर्स मैं नहीं ले पाया, आई एम सॉरी, मैं अगली बार आपके आंसर जरूर लूंगा। तो यहां हम ये समझ में आ गया कि ईमेल मार्केटिंग बम्बार्डिंग नहीं है कि भेजा और बिजनेस आ गया। लोग यही समझते हैं, नहीं, ये तो लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने का एक जरिया है। चिट्ठियां हम क्यों भेजते थे? इन I mean ancient time, and when we were in childhood, so we used to see a lot of letters and चिट्ठियां when a postmaster used to come in our home, कि वो जब हमें चिट्ठियां देता था बड़ी उत्सुकता होती थी, और फिर रिलेशंस में वो चिट्ठी आती थी, यानी रिलेशंस को डेवलप करने के लिए यूज होती। एग्जैक्टली द ईमेल्स मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आर बीइंग यूज्ड। यहां भी रिलेशन डेवलप करने के लिए आप उसे यूज करो। और बिजनेस है भी क्या? अल्टीमेटली रिलेशन ही तो बिजनेस है। आप जितना रिलेशंस डेवलप करते हो लोगों के साथ, उतना बिजनेस आपका बढ़ता जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमने व्हाट इज ईमेल ऑटोमेशन सीखा। मैं आज 3 चीजें थी हमारी, व्हाट इज ईमेल ऑटोमेशन, व्हाई ईमेल ऑटोमेशन एंड हाउ ईमेल ऑटोमेशन। 3 चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका आप सबने आंसर दे दिया है। कुछ लोग पहले से जानते थे, कुछ लोगों ने यहां करेक्ट किया। अब सेकंड ऑप्शन है कि क्यों, व्हाई। तो उसका सबसे इजी हमारे पास आंसर है कि दिस इज चीपेस्ट थिंग। चीपेस्ट, सबसे सस्ता जो ऑप्शन है हमारे पास वो ईमेल है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता। रादर और भी ऐसे टूल हैं, बट ये बहुत सस्ता है, यानी ये सबसे चीपेस्ट टूल है, कॉस्ट बहुत कम है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा इसका है, इसका सक्सेस रेट जो है वो अच्छा है। अब सक्सेस रेट कैसे अच्छा है? अगर आपने टारगेटिंग अच्छी की है, emails can be targeting especially to the ideal consumer or customer. The trick is that you have to get it right. अगर आपने सही आदमी को चिट्ठी भेजी है तो इसका फर्क और प्रभाव जरूर पड़ेगा। सही आदमी को सही चिट्ठी सही टाइम पे अगर आपने भेजी है। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे। अभी भी किसी का माइक ओपन है? मुसलमान की पूरी दुख बहुत कहानी सुनी, इनके भाई को कैसे मार दिया गया, कोई बचाने के लिए आया, और मुसलमानों के साथ कैसे। सर मुझे को-होस्ट बना दीजिए, मैं ये हैंडल कर दूंगा। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। किधर है रौनक आप? हैंड रेज किया मैंने। जस्ट ए मिनट रौनक। यस रौनक, अभी आपके पास कंट्रोल है, तो जहां आपको वॉइस लगे आप प्लीज बंद कर सकते हैं। यस यस श्योर सर। थैंक यू। यस, तो ये चीपेस्ट है, इसका सक्सेस रेट हाई है। बस आर्ट है कि आप इसको सही तरीके से पुटअप करें। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होगा तो इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। कस्टमाइज करेंगे तो इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। अगर जनरल ईमेल भेजोगे कुछ नहीं होगा। एक्शन ओरिएंटेड है, यानी सीटीए बहुत अच्छा है इसका। अब ये सीटीए क्या होता है मार्केटिंग की टर्म में? सीटीए होता है कॉल टू एक्शन। अगर हमने कहा कि आप हमारे वेबिनार में आइए और ये लिंक है जो हम आपको भेजते हैं, तो आप शाम को वेबिनार में आते हैं, तो हमने क्या किया था, आपको सीटीए दिया, कॉल टू एक्शन दी। That was a call to take an action at the end of prospects or leads. हमने आपको कम्युनिकेशन दिया, आपने उस पर एक्शन लिया, तो we did a call। तो इसका सीटीए बहुत अच्छा है कि किसी को गया और अगर उसने देखा कि उसमें उसके लिए कुछ था, if receiver
is getting something personally for himself or herself, then your email would can create CTA. वो आपका कॉल टू एक्शन क्रिएट करेगी. जब उसके लिए पर्सनलाइज्ड वे में कुछ होगा तो ये CTA क्रिएट कर देगी. एक बार CTA क्रिएट हो गया, वो आदमी प्रोस्पेक्ट से आपके लीड में कन्वर्ट हो गया, प्रोस्पेक्ट से लीड में कन्वर्ट हो गया और आपका पर्पज सॉल्व हो गया. अब जैसे ही लीड में कन्वर्ट हुआ, अब आप उस पर नर्चरिंग लगा सकते हो. वो नर्चरिंग कैसे लगती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड द मेजरेबिलिटी इसकी बहुत इजी है. हाउ मेनी पीपल हैज क्लिक्ड ओवर ईमेल, हाउ मेनी पीपल हैव ओपनड योर ईमेल, हाउ मेनी पीपल हैव सब्सक्राइब्ड योर ईमेल, how many people have unsubscribed your email. This all can be measured. This all can be measured. And with this measurement, you can identify your performance, your effectiveness of your marketing campaigns. In case it is going low, means the open rate is going low, then you have to change your marketing strategy. आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी. तो इसकी मीजरेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है. ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास ईमेल में बहुत अच्छे होते हैं. एंड नेक्स्ट, व्हाई ईमेल मार्केटिंग? बिकॉज 80% ऑफ कंटेंट मार्केटर्स यूज ईमेल मार्केटिंग. 55% of company generate more than 10% of sales from email. ईमेल अकेला आपकी सेल क्रिएट नहीं करेगा. ईमेल उसका एक पार्ट हो सकता है. ईमेल चैनल आपके 10% सेल इंक्रीज कर सकता है. तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो इसके साथ अब आपको यह सोचना है कि मुझे बाकी एस्पेक्ट्स को भी आगे लेके चलना है. 10% के करीब मेरी बिजनेस में एनहेंसमेंट ईमेल मार्केटिंग दे देगी. तो ये जो 7 दिन का, ये 7 घंटे का कोर्स है, वो आपकी बिजनेस में 10% मिनिमम इजाफा करा देगा. एंड 40% बिजनेसेस से ईमेल इज वन ऑफ देयर मोस्ट इफेक्टिव एंड लीड जनरेशन चैनल्स. कुछ कंपनीज का ये बहुत अच्छा 10% से भी ज्यादा लीड जनरेशन का एक चैनल होता है. 88% मार्केटर्स से ईमेल मार्केटिंग इज ब्रिंगिंग देम अ पॉजिटिव ROI. इसका मतलब ईमेल मार्केटिंग का कन्वर्जन रेट अच्छा है. Wherein मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बता दूं. हार्ड फैक्ट यह है कि अगर आप 100 ईमेल भेजेंगे तो 3 लोग उस ईमेल को ओपन करते हैं ऑन एवरेज. 3 लोग, 100 में से 3. इसलिए इसको ऑटोमेशन लगाना पड़ता है. मैन्युअली अगर आप 100 ईमेल भेजेंगे तो 3 लोग खोलेंगे, 3 में से 1 या 2 लोग आपको जवाब देंगे. तो आपको बड़ा एम्बेरसमेंट होता है कि मैंने इतनी ईमेल भेजी और मुझे जवाब कम आए. इसलिए आप ऑटोमेट करते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग को. बट जितने लोगों को आप कंटिन्यूअसली भेज रहे हैं, वो धीरे धीरे ये 3% वाला काम आगे बढ़ता रहता है और आपको उसका कन्वर्जन आता रहता है. ये 3% ईमेल का है. बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स का देखेंगे तो वहां भी यही हाल है. अगर ट्विटर की बात करें तो वो 0.5% है. ऐसे वो ये ट्विटर से 6 गुना है. अब हमारा एक स्पेशल बात कि अब गोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग, आज का हमारा पहला जो लर्निंग होगी, जो बेहतर काम हमें करने का होगा, जो पर्सनलाइज्ड इस लेसन में आपके लिए जो होगा, वो आज ये है कि हाउ टू एस्टेब्लिश गोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग. आज के लेसन में everybody of us has to decide the goal for the email marketing, why you are learning this, and in which direction, for what you are going to use it. आप ईमेल मार्केटिंग को किस काम के लिए यूज करोगे, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके क्या क्या यूज होते हैं इन जनरल, वो मैं बता दूं कि आप क्रेडिबिलिटी बनाते हैं. न्यूज़लेटर्स ईमेल में आप देखते होंगे, आपके पास बहुत सारे न्यूज़लेटर आते हैं और न्यूज़लेटर जब कंटिन्यूस लोगों को जाता है, उससे आपकी कस्टमर्स में, आपके क्लाइंट्स में, आपके लीड्स में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. तो एक गोल तो ये होता है कि आप अपनी सर्विस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, देन यू कैन यूज ईमेल्स. दूसरा है कॉल्स जनरेट करने के लिए. ईमेल व्हेन रीच द राइट पर्सन विद द राइट ऑफर एट द राइट टाइम
results in calls each time they hit send. जब भी आप सही समय पे सही मेल सही आदमी को भेज दोगे, इससे कॉल जनरेट हो जाती हैं, होती हैं, 100% होती हैं, यानी जरूर होती हैं। परसेंटेज उसकी क्या रहेगी वो एक अलग बात है कि आपने कैसा ईमेल लिखा। तीसरा ऑप्शन होता है जनरेट न्यू लीड्स। अभी लीड क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताऊं कि आपके जितने भी पोटेंशियल कस्टमर हैं, आप चाहते हो कि ये लोग मेरी सर्विस खरीद सकते हैं, दीज पीपल कैन परचेज योर सर्विस, तो उसमें से जितने लोग इंटरेस्ट आपको शो कर देते हैं, रिएक्शन दे देते हैं, पॉजिटिव रिएक्शन जितने लोगों की आ जाती है, दोज पीपल कॉल्ड लीड्स, द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज पीपल कॉल्ड बिजनेस लीड्स फॉर यू। तो आप बिजनेस लीड जनरेट कर सकते हैं ईमेल से, यानी ये गोल हो सकता है आपका। सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं आप, यानी जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके साथ आप रिलेशन डेवलप करके, लीड जनरेट हुई थी नए लोगों में से, सेल्स बूस्ट हो रही है पुराने लोगों में से, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। आपकी अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कैसे हो सकती है? हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे विजय जी, हैप्पी बर्थडे रौनक जी, हैप्पी बर्थडे संगीता मैम। ये जो कम्युनिकेशन आपका अपने लोगों के साथ होगा, इससे आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। हैप्पी एनिवर्सरी जाएगी या कोई और आपकी डिटेल है आपके पास आपके कस्टमर की, आप वो उन्हें विश करके भेज सकते हो। आप उन्हें इवेंट्स पे हैप्पी दिवाली कह सकते हो, हैप्पी होली कह सकते हो। ये सारी चीजें लोगों को जब जाती, अच्छा लगता है। दिवाली पे आपने एक HTML मैसेज भेज दिया, एक दीपक भेज दिया, लोगों को अच्छा लगता है, लोग रिप्लाई भी करते हैं। अगर आपने पर्सनलाइज भेजा तो वो आपके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि इवेंट्स में बर्थडे वाले दिन आप एक इमोशन में होते हो, और वो एक बिजनेस इमोशन नहीं होता है, एक पर्सनल इमोशन में होते हो, और पर्सनल इमोशन पे किसी का मैसेज आ जाए, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। इसलिए लोग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईमेल को यूज करते हैं। इंप्रूव कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन कहीं गड़बड़ है तो आप ईमेल्स को कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही रिलायबल वे है लोगों के साथ, अपने आपके मेंबर्स के साथ, आपके जितने भी कस्टमर हैं उनके साथ, या जो लोग आपसे हट गए, आपकी सर्विसेज से खुश नहीं थे, उनके साथ फिर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो। और ब्रांड बिल्डिंग के लिए, यानी अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलाने के लिए, जहां आपके पास जितनी भी लिस्ट है या नई लिस्ट आपने ली, उन सबको आप अपने ब्रांड के बारे में अच्छी बातें, ऑफर्स भेजते हैं, उससे आपकी ब्रांड की बिल्डिंग की अवेयरनेस बढ़ती है। ये पर्पजेस थे 7 जिनके लिए जनरली लोग ईमेल मार्केटिंग को यूज करते हैं। नाउ आज का असाइनमेंट सिंपल, अभी टॉपिक बाकी है मेरा, पर आज जो आपने, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं, ये 7 चीजें हैं। बिल्ड क्रेडिबिलिटी, जनरेट कॉल्स, जनरेट न्यू लीड्स, बूस्ट सेल, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, इंप्रूव कम्युनिकेशन, बिल्ड योर ब्रांड। इन 7 चीजों के लिए लोग जनरली यूज करते हैं। अब आपकी बारी है, व्हाई यू आर लर्निंग दिस ईमेल मार्केटिंग। तो ये बात आज डिसाइड करनी होगी हम में से हर आदमी को कि हम ईमेल मार्केटिंग को क्यों सीख रहे हैं। तो आज आपके पास 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको खुद देने हैं, और मेरी गारंटी है आप किसी की कॉपी कर भी नहीं सकते। ये बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट होने वाला है। पहला असाइनमेंट आज का, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ योर क्लाइंटेल एट ईमेल। आपके कितने कस्टमर, अगर आप किसी सर्विस में ऑलरेडी हैं, ये मनु माटा जी के लिए शायद ये क्वेश्चन नहीं रिलेवेंस होगा, पर मनु जी आप भी देखना कि आपके पास, आपके दिमाग में कोई ना कोई बिजनेस चल रहा होगा, आप इसलिए ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हो। तो वो जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसमें कितने लोग आप समझते हो कि वो ईमेल पे हैं, एंड दोज हु आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, आप में से जो लोग कुछ कर रहे हैं, उनके पास जो कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ कर रहे हो, उसमें से वो परसेंटेज निकालनी है आपको कि कितने क्लाइंटेल जो है ईमेल पे हैं। बिकॉज आप में से सबका बिजनेस कुछ ना कुछ अलग होगा। कुछ का बिजनेस इतना लेमैन हो सकता है कि वो लोग ईमेल पे हो ही ना।
और कुछ का बिजनेस ऐसा होगा जिसमें से बहुत सारे लोग ईमेल पे हों, और ये टेंटेटिव सा परसेंटेज निकालना है आपको, टेंटेटिव सा। किसी को नहीं समझ में आए तो मैं एक बार फिर बता दूंगा, आप पांचों क्वेश्चन समझ लें। पहले आपको अपना क्लाइंटेल संभालना है कि मेरे क्लाइंटेल में से कितने लोग हैं जिनके वो उस पे हैं, ईमेल पर हैं, या ईमेल पे उनके साथ कांटेक्ट हो सकता है या वो करते हैं। जो भी आप इसके बारे में आपके पास नॉलेज निकाल सकते हो, निकाल के एक फिक्स सा परसेंटेज कन्वर्ट कर लेना उसका, ये। और इसके अलावा दूसरा, मैं इसको बार बार डिस्कस करूंगा, अभी जब तक आपको समझ में नहीं आता असाइनमेंट में रिपीट करूंगा इसको। दूसरा, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, किसी सर्विस में हैं, या कुछ करना चाहते हैं, करने वाले हैं, स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, कोई ट्रेनिंग में जाना चाहता है, कोई जॉब में जाना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो आपको उससे करने से पहले ईमेल को क्या यूज करेंगे, आपको ये एक असाइनमेंट है सेकंड, कि आप अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर लो। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर लो कि कोई 2 कॉम्पिटिटर निकालो जो ईमेल मार्केटिंग यूज करते हो, जो ईमेल मार्केटिंग यूज कर रहे हो। कोई भी 2 कॉम्पिटिटर ऐसे आप अपना पता करें कि जो आपके ईमेल मार्केटिंग यूज कर रहे हो, और उसके अलावा आप उनसे लीड कलेक्टिंग चैनल्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं। वो ये शायद एक्सरसाइज करना हम अपने बिजनेस में अक्सर भूल जाते हैं कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो बिजनेस लीड कैसे कलेक्ट करता है, नई बिजनेस में कैसे कलेक्ट करता है बिजनेस लीड, और वो ब्रांड बिल्डिंग कैसे करता है, ब्रांड अवेयरनेस कैसे कर रहा है। वो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे रहना कॉम्पिटिटर के साथ है, तो मुझे दूसरों की चाल पर निगाह रखनी पड़ेगी, और दूसरों की चाल पर निगाह जब रखूंगा जब मुझे उनके टूल्स, तीर, तर्कस सब समझ में आएंगे। और वो कब आएंगे, जब मैं उनके इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं वॉच करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के लीड कलेक्टिंग चैनल्स डिसाइड करने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं, वो कैसे लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे बिजनेस को एनहेंस कर रहे हैं, कहां कहां उनके एड्स चलते हैं, उनमें ईमेल कहीं है। और तीसरा, वेबसाइट, लैंडिंग पेज उनका कौन सा है, क्या वो वेबसाइट पे है या वो लैंडिंग पेज पे है। क्योंकि ईमेल आप सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ आप जैसे लोग कुछ कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ईमेल को एक्सप्लोर कर रहे होंगे या कहीं और कुछ कर रहे हो सकता है ईमेल ना यूज करें, डजंट मैटर, बट वो क्या कर रहे हैं वो आपको जरूर देखना है। सर एक क्वेश्चन। यस प्लीज। सर अभी मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ मैं। तो अभी मार्केटिंग सेगमेंट में देखूंगा तो मेरा क्लाइंट बेस ऑलमोस्ट 1000+ क्लाइंट्स है अभी फिलहाल। और रॉ डेटा बोले तो मैं फेसबुक मार्केटिंग करा तो मेरे को ईमेल आईडीज ऑलमोस्ट 800 ईमेल मिला डायरेक्ट क्लाइंट से। तो अभी मेरा उसके बता सकते क्या क्या अभी मेरे कॉम्पिटिटर्स बोलो तो इंश्योरेंस सेक्टर प्लानिंग में बहुत 3 लाख से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा एडवाइजर्स ही है, इंश्योरेंस एजेंट्स। जी जी। तो और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी देखूंगा तो कोटक लाइफ या फिर ICICI लाइफ सब ऑलमोस्ट हीटिंग कर रहे हैं उन लोग, मैक्सिमम प्राइवेट इंश्योरेंस वाले, एक्सेप्ट LIC मोस्ट प्रोबेबली। Few of them will be doing and a few of them will not, they are not aware of that of email. So coming to my answer, how we'll define this context with my insurance sector. Great. So I just want to not only insurance of insurance, how to understand what competitor is doing. Yes, what are the ways? Yes, मैं आपको जवाब दूं। Sorry sir, same question मेरा भी है sir. Even I am a new advisor and there are 5 lakh plus advisors as Mr. I think somebody said. Ishwant. And I don't have a single client actually. I'm very my colleague who has 1000+ clients, but I don't have a single client as of now. I have very recently become an insurance advisor. So I have. It appears that most of the insurance advisors have joined this your group to learn email. So while discussing, consider this point for the insurance agents how to handle this. I am also that, Jyoti Wagle. There you go. नहीं, ये पॉइंट वैसे सबके लिए उतना ही रिलेवेंस है जितना इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है।
सबके लिए इसका रिलेवेंस है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है सर, कि अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपके साथ, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके उन को वर्कर्स को, अगर आप एडवाइजर हैं तो आपके साथ भी कुछ एडवाइजर होंगे, आपके साथ के कुछ लोग होंगे। आप एडवाइजर हैं, फ्रीलांस वर्किंग है या आप कंपनी के रोल पे हैं सर? फ्रीलांस। यस, बहुत बढ़िया। आप फ्रीलांस हो तो आपके साथ जो फ्रीलांसर हैं आप ही के शहर में, मैं 5 लाख की बात ही नहीं कर रहा, आप ही के शहर में, आप ही के साथी जिनका काम आपसे अच्छा चल रहा है, आपको फॉलो उनको करना है, 5 लाख को नहीं करना है। इमीडिएट कंपटीशन आपका किसके साथ है? जो आपके आसपास हैं, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके उस डिस्ट्रिक्ट में जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें से जो लीडिंग है उनको आप तो लोकपाल जी, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स, व्हाई वुड दे टेल अस व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर जनरेटिंग? नहीं, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है। अल्टीमेटली आप कैसे आगे बढ़ेंगे बताएं? वो एक्स कुछ और कर रहा है, वाई कुछ और कर रहा है, एक्स की ग्रोथ आ रही है, वाई की ग्रोथ आ रही है, बट मैं जेड हूं, मेरी ग्रोथ कहीं उनसे पीछे है, हो सकता है मेरे से भी पीछे लोग हों। तो मुझे ये देखना है कि मेरे जो एक्स और वाई हैं इनमें क्या स्पेशल है, भाई अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो होगा। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग कोडिंग एंड रेफरेंस हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी में जी। Most of them is same. कोल्ड कॉलिंग और रेफरेंस से कर रहे हैं ना। आपने 2 बातें तो यही बता दी। अब आपको, आपने दो आंसर तो आपके यही आ गए जो आपके हैं। हो सकता है आपके शहर में जो जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था उनके शहर में वो कुछ और भी यूज करते हो। देखिए कुछ ना कुछ तो तिकड़म वो लगा रहे होंगे, स्पेशल जो यूज कर रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करके नोट तो कर लो। आपने ये एनालिसिस कॉम्पिटिटर वाला आपने हो सकता है किया हो, नहीं किया हो तो उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज करो कि वो ईमेल नहीं कर रहे तो मैं 10% बढ़ा दूंगा उनसे आगे, क्योंकि मैं अब ईमेल भी ऐड करने जा रहा हूं। फिर मैं व्हाट्सएप को भी ऐड करूंगा तो मैं हो सकता है 10% उससे बढ़ा लूंगा। तो आप उनको उनकी चाल पर निगाह रखनी है आपको। सर आंसर कहाँ करना है? व्हाट्सएप पे करना? नहीं, वो मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। आप प्लीज, मैं आपको सारे आंसर्स आपके ऑटोमेटिक ही दे दूंगा। फिर भी आपका कोई जवाब ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसका जवाब ना आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो मैं अब उन 5 लाख के बारे में नहीं है, इंश्योरेंस वाले लोगों के लिए आंसर है कि आप अपने आसपास के लोग जिनकी चाल आपसे तेज हो, जो आपसे ज्यादा कमा रहे हो, जो आपसे अच्छा कमा रहे हो, जिनका बिजनेस आपसे तेज जा रहा हो, आप उनको देखो कि वो कर क्या रहे हैं। उनसे हेट करने के बजाय, घृणा करने के बजाय उनकी चाल देखो, उनके पास अच्छाइयां क्या हैं। फॉर श्योर उनके पास कुछ ना कुछ होगा। आप उसमें से मार्केटिंग के टैक्स निकाल लो कि ये कौन से टैक्स मेरे से ज्यादा यूज कर रहे हैं, बस सिंपल। और फिर उससे ज्यादा आप अपनी मार्केटिंग पे बढ़ा दो काम। जैसे ईमेल, आज हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो आज आप ईमेल को ऐड कर दो। वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नहीं पता, पर आप उनके बर्थडे पे ईमेल ऑटोमेट कर दो। आप उनके बर्थडे एनिवर्सरीज, आपके लिए बहुत ऐसी अच्छी बातें होती है, या आप जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उस पे ऑटोमेटिक ईमेल्स आप उन पे भेजना शुरू कर दो। आप उनका, जब उनका प्रीमियम ड्यू हो रहा है तब उसके ईमेल उसको भेजने शुरू कर दो। ये काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं, तो आप ये ऑटोमेशन शुरू कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो आपको इसका जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। दैट्स इट। आई थिंक ये आपको आंसर मिला। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन थे। राइट, यस, ग्रेट, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। तीसरा है करंट प्रैक्टिस। अभी आप अपनी मार्केटिंग में कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो, ये आपको लिखना है आज। कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर रहे हैं ये आपको लिखना है। पेपर पे लिखें, आप मोबाइल में लिखें या सीट पे लिख लें। लिखने के बाद, और उनकी ROI क्या है। अगर आप ईमेल कर रहे हो तो भी लिख सकते हो, ईमेल के अलावा कैसे कैसे आप करते हो और उसकी ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ROI का मतलब आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो। जैसे मैं 100 कॉल करता हूं महीने में ऑन एवरेज प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना करना। मैं 100 कॉल करता हूं या करवाता हूं मैं अपनी टीम से, उसमें से 3 लोग कन्वर्ट होते हैं ऑन एवरेज। जब तक आपको ये ROI नहीं पता होगा तब तक आप टारगेट में कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी 3 हो रहा है तो मैं 6 कैसे ले जाऊंगा। ऑल ऑफ सडन तो जाएगा नहीं, एडॉक भी जाएगा नहीं, कोई और भी करेगा नहीं। आपको ये
ये जो स्टैटिक्स है आपके पास होने चाहिए कि इस महीने मेरे पास 3% कन्वर्जन है, इतनी मार्केटिंग मैंने की है, ROI इतना आया है, इतना पैसा खर्च किया, इतना रिटर्न आया है, या इतने एफर्ट्स मैंने लगाए, उसमें से ये कन्वर्जन हुआ, ये पर्टिकुलर चैनल मेरा अच्छा चल रहा है, तो और ये चैनल मेरा लैकिंग है, तो इस चैनल पे मैं और बढ़ा देता हूं, लैकिंग चैनल पे और मैं फोकस करता हूं, एक चैनल और ईमेल का ऐड कर लेता हूं, या मैं इंस्टा का चैनल ऐड कर लेता हूं। आपके पास बहुत सारे चैनल हैं, पर ये स्टैटिक्स आपके पास जब तक नहीं होंगे, आप रिव्यू कैसे करोगे अपनी प्रोग्रेस? तो आपको क्या करना है कि अभी जो करंट प्रैक्टिस है उसमें मैं क्या क्या कर रहा हूं, और ये जितनी चीजें कर रहा हूं इनका रिजल्ट किसका कितना आ रहा है, डायरी में ये मेंटेन करना शुरू कर दें। और आज के लिए ये होमवर्क आप अपना अभी तक का जो एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पे आप लिख देंगे। तीसरा, चौथा है हाउ मेनी ईमेल सब्सक्राइबर्स या कॉन्टेक्ट्स आपके पास अभी हैं, रेडीली अवेलेबल ईमेल्स की लिस्ट कितनी है आपके पास, उसका एक टेंटेटिव सा काउंट आप लिख सकते हैं। और पांचवा, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। जो आपने ऊपर 7 चीजें मैंने बताई हैं, उनमें से कोई ऑब्जेक्टिव कौन सा है, या उसके अलावा भी अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपको आज 5 क्वेश्चंस के आंसर अपनी लैंग्वेज में आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, पेपर में लिख के डाल सकते हो, और यू कैन टाइप इट, आप टाइप करके डाल सकते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है ईमेल ऑटोमेशन, जिसमें अभी आपको लिंक आ जाएगा। जब आप असाइनमेंट कल पूरा सुबह कर लेंगे तो एक उस ग्रुप का लिंक आ जाएगा। इस पर्टिकुलर ग्रुप में आप कोई भी असाइनमेंट नहीं डालेंगे, ये सिर्फ कम्युनिकेशन आपके और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, उसके लिए ग्रुप है। एंड अनदर वन ग्रुप फॉर विच वी आर गोइंग टू शेयर विद यू अ लिंक, यू कैन पुट दैट कम्युनिकेशन ओवर देयर, वो सारे असाइनमेंट्स आप वहां रख दें। उसके अलावा असाइनमेंट के लिए आपको एक गूगल फॉर्म सुबह आ जाएगा, आप गूगल फॉर्म पर असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, उसी में अपनी फाइल अपलोड कर देंगे, जो भी आपने लिखा है वो फाइल अटैचमेंट के फॉर्म में अपलोड हो जाएगी। तो आप 2 जगह आपका होमवर्क जाएगा, एक ग्रुप में और एक आप गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में डेट वाइज वो रजिस्टर हो जाएगा। इन केस आप अगर व्हाट्सएप पर नहीं भी डाल रहे और गूगल फॉर्म में डाल रहे हैं तो इट इज ओके, गूगल फॉर्म में आपको डालना मैंडेटरी होगा। प्लीज आप अपना माइक ऑफ करें। रौनक प्लीज माइक ऑफ करा देंगे। यस, थैंक यू। तो आपको गूगल फॉर्म पर और आपको ग्रुप में 2 ऑप्शन है जहां पर आप होमवर्क डालेंगे अपना। अगर आप व्हाट्सएप में नहीं भी डालते तो भी चलेगा, बट गूगल फॉर्म में आपको जरूर डालना है, ताकि वो डेट वाइज ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेशन में है, वो सिस्टम में अपने आप रजिस्टर हो जाता है और वहां से वो होमवर्क चेक हो जाता है। चेक होने के बाद वो अपने आप सीट में लिख जाता है कि इस पर्टिकुलर डे पे ये होमवर्क आपका आ गया है, और जो भी एग्जामिनर है वो जाके वहां चेक कर लेता है। इफ इट इज ओके तो ठीक है, नहीं है तो आपको रिप्लाई आ जाएगा कि ये आपका होमवर्क ठीक नहीं है। तो ये दोस्तों आज का हमारा असाइनमेंट है जो हम सबको करना है। अब हमारा हाउ पार्ट आता है कि ईमेल हमने वाई व्हाट दोनों डिस्कस कर लिए, अब इसे करेंगे कैसे। अब ये हाउ पार्ट हम अगले 6 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट 6 डेज में ये हमारा हाउ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसको हम डिटेल में लेके चलेंगे। आज के इस सेशन से किसी के और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अब आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। वो गूगल फॉर्म वो जो लीजिए हुए उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, उसके सामने ही आंसर करना है? नहीं, गूगल फॉर्म तो सिर्फ आपका नाम लिखना है वहां और कौन से कोर्स में आप हैं, और आप अपना असाइनमेंट उस पर फाइल अपलोड कर देंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नहीं आएंगे वहां। क्वेश्चन तो मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आपके ग्रुप में क्वेश्चन, आपका जो ग्रुप है ये जो ईमेल मार्केटिंग का, इसमें आपको अगले 5 मिनट में जैसे ही कोर्स खत्म होगा ये आपके पास वहां असाइनमेंट आ जाएगा। ओके फाइन। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, जो कुछ करते नहीं उनका उसने क्या लिखने का जी? जो कुछ करते नहीं ना, ये तो LIC का एडवाइस है, वो करते हैं जी। हम जैसे कुछ करते नहीं तो हमें क्या असाइनमेंट लिखने का? अच्छा बताइए, आप करते क्या है वैसे, पहले तो ये बताएं। हम तो अभी रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायर हो गए? क्लास अटेंड करते हैं। हाँ, तो रिटायर होने के बाद आपने इतने साल अनुभव गहन किया,
इस एक्सपीरियंस के साथ आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्यों ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हो आप? आपका कोई पर्पज है सर ईमेल मार्केटिंग सीखने का? पर्पज है, लेकिन सीखने के बाद, लेकिन ये इसका जवाब तो हम दे नहीं सकते ना अभी। हाँ नहीं, वो जो पर्पज है मेरे साथ, फिर आप एक काम करिएगा, क्योंकि पब्लिकली हम उस बात को नहीं भी शेयर करना चाहें, तो मेरे साथ 10 मिनट सुबह हम बात करेंगे आपस में। तो उस पर्पज पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम एक बार अलग से बात कर लेंगे सर। मुझे आप कल सुबह 10 to 2 उसके बीच में आप किसी भी टाइम कॉल करें, और आई वुड बी हैप्पी शेयरिंग विद दिस। ठीक है, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं, असाइनमेंट आ गया आपको वहां। सर मुझे मेरा दूसरा काम है, तो मैं आपको अभी कॉल करूं इसके बाद? हाँ नहीं, इसके बाद दूसरा वेबिनार है मेरा इमीडिएट बाद, तो मुझे आप अगर कॉल करना है तो 11 बजे तक मैं वेबिनार पे हूँ, और फिर उसके बाद अगर चाहो तो मैं 10 मिनट। अभी कौन सा वेबिनार है? अभी वीडियो मास्टरी का वेबिनार चल रहा है। अच्छा हाँ, तो लिंक भेज दीजिए, हम ज्वाइन कर देते हैं उसमें। लोकपाल जी, अर्नब गुप्ता जी। अर्नब जी, मैं किसी ईमेल मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, आप ये जो ग्रुप में, आप ग्रुप में नहीं है? जी सर, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इनवाइट भी नहीं मिला था। ठीक है, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ सर, अभी टीम को कम्युनिकेट कर देता हूँ। आपका है, और किशोर कुमार जी आपका भी शायद नहीं है उसमें, आपको भी नहीं मिला था? मिस्टर किशोर कुमार, आर यू देयर? Yes sir. Yes sir. Yes sir. And Mr. Naval, I think you gave me a call to get the link, so forwarding this to the team. They'll check it and they'll connect you in the group. Sir, please add me as sir. Thank you. Just a minute, मेरे पास कई नंबर आए। श्रुति जी का नंबर आया है, just a minute श्रुति जी, मैं नोट कर लेता हूँ। 9619185353। आज की क्लास से आपका फीडबैक, आपको कुछ समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो प्लीज बताएं। ये एक्सरसाइज प्लीज आपको मैंडेटरी करनी है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। अगली क्लास में प्लीज आप जब आएंगे, जब ये आज आसान करके मैं बात करता हूँ तेरे सामने, बात अभी नहीं। नेक्स्ट क्लास कभी है? नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे। ओके, हाँ थर्सडे रात को। एंड जी प्लीज सर, आप एक बार अपना नंबर भी उसमें व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने अभी मेरे नंबर से ही ये होमवर्क डाला है सर। मैंने होमवर्क जो डाला है वो मेरे नंबर से ही आया है। 7988880 ना? हाँ, 7988809395। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 नंबर आ गए आप लोगों के, किशोर जी का, दिनेश वर्मा जी का, अर्नब गुप्ता जी का और श्रुति जी का। चारों नंबर्स को मैं अभी टीम से ऐड करवा देता हूँ। मनु माटा जी, आपने हैंड रेज किया है सर, आप पूछ सकते हैं मनु माटा जी क्वेश्चन। एक्चुअली ना थर्सडे को मेरा LIC का ट्रेनिंग रहता है 8 से 10, तो ये आपका नेक्स्ट डे अगर रिकॉर्डिंग आएगा तो सुन के कर सकते हैं ना? आप कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आप रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग देख के आप कर सकते हैं मैम, और आप दिन में फिर कॉल कर लेंगे हमें। मनु माटा जी, आपने हैंड रेज किया प्लीज। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि मैंने अभी के लिए क्या कहते हैं अपना व्हाट्सएप के लिए भी इनरोल किया है, तो उसके लिए मैं एक बार सेपरेटली कल बात कर लूंगा। हाँ, कल मेरे को एक बार बात कर लेना। और आपका केस भी थोड़ा अलग है कि मार्केटिंग आप क्यों सीख रहे हैं, तो ये भी हम 10 मिनट अगर अलग बात कर लें तो ज्यादा बेटर है। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको कल सुबह फोन करूंगा। ठीक है, आपसे एक ही पूछा था, आज के लिए बस इतना ही है कि और कुछ है सर? नहीं, आज के लिए सर हाउ पार्ट कल से शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही है। ओके, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अभी विदा लेते हैं सर। श्योर। ये जो भी जो असाइनमेंट है जी, तो वो हम ठेकेदार से अपलोड कर दें या फिर उस सिस्टम में ही पूरा
अपलोड करना होगा? नहीं, आप पेपर पे आप उसको करके, और अगर साफ लिखा है पेपर पे, उसका फोटो खींच के भी आप डाल सकते हो। और पर आप अपनी डायरी में से जरूर लिखना। ये एक्सरसाइज वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज आपकी बिजनेस का मिरर हो सकती है। ये तो हमारे लिए, ये आपकी बिजनेस का मिरर हो सकता है। और सिर्फ हमें देना तो ये एक प्रूफ है कि हम उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अदरवाइज ये आप ही को बेनिफिट करना है। तो आप इसे कंप्यूटर में लिख के, मोबाइल में लिख के या पेपर पे लिख के हमें भेज सकते हो। बेटर टू गूगल शीट में डाल के भेजे तो बहुत बढ़िया, गूगल शीट पे डाल के भेजो, और भी बेहतर है, आप भेज सकते हैं। They should start sending by email also, so that we get used to using emails. यूजिंग ईमेल्स नहीं, अभी हमने इसको ऑटोमेशन पे गया है ये, तो वो गूगल फॉर्म ऑटोमेटिक ले जाके वो गूगल शीट में पार्क करेगा उसको, मैम ले जाके, उसका एक अलग सिस्टम है। तो अगर आपको कंफर्टेबल है तो यहाँ कर दीजिए। यहाँ गूगल फॉर्म पे तो आप जरूर कर दें। अगर आप ईमेल पे भी करना चाहते हो तो वो एडिशनल बात है, बट गूगल फॉर्म पे आपको जरूर करना होगा। वो मैं सुबह आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। यूट्यूब की तो यहाँ पे ग्रुप पे है, 10 बजे तक का ही है यूट्यूब पे। नहीं, वो अभी चल रहा है, मुझे अभी जाके ज्वाइन करना है। जिन लोगों को उधर ज्वाइन करना है तो वो मैं ग्रुप मुझे लिंक भेज, आपके ग्रुप में लिंक आ रहा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10 मिनट चल रहा है वो। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। हेलो, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, ओके, यस प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं एंड करूं मीटिंग? थैंक यू।